हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी हिंदी विषय की है दोस्तों। और ये कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, इसमें आपकी अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित इसके वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को ज़रूर देखें। और दोस्तों, आपके लिए इस चैनल पर आपके काम की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैं डालते रहता हूँ समय समय पर। तो सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं सारी चीज़ें डालूँ आपको तुरंत वो सब चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं, आज इसमें पाठ 3 सीखो देखेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर मौखिक भाषा विकास है। इस चित्र को देख कर के आपको अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, स्कूल में चर्चा करनी है कि चित्र में क्या दिख रहा है ना। पुराने समय में कांवड़ के अतिरिक्त यातायात के लिए और क्या साधन थे, कांवड़ की तरह दिखने वाले वस्तुओं के नाम बताना है। तो इसमें आपको बातचीत करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पर पठन बोध पढ़िए, है ना। इसमें आपको पढ़ना है और यहाँ से आपको यहाँ अनुलेख लिखना है, यानी हमें फूलों से जागना सीखना चाहिए तक का आपको लिखना है। तो देखो, हमें फूलों से, यहाँ से आपको जागना सीखना चाहिए। ये देखो, ये लिखा है जागना सीखना चाहिए। तो यहाँ तक आपको पूरा पूरा यहाँ से ऐसे इसको लिखना है, यहाँ पर खाली स्थान में। तो यहाँ पर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे पूरा उसको लिख करके। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है पठन अंश में से किस किस से सीखने की बात कही गई है। तो उत्तर में लिखेंगे फूलों से, भौरों से, पेड़ की झुकी डालियों से, हवा के झोंकों, दूध, पानी, सूरज की किरणों, लता, पेड़ों, मछली, है ना। इनसे हमें सीखने की बात कही गई है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दूसरे में लिखा है पानी में कौन कौन सी चीज़ें घोली जा सकती है। तो आपको लिखना है शक्कर, नमक, नींबू, है ना। ये पानी में घोल सकते हैं, तो इनके नाम ऐसे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे उदाहरण के लिए नित, नित मतलब होता है हमेशा। तो ऐसे ही हमको क्या लिखना है, इनके अर्थ लिखना है। जैसे स्वदेश लिखा है तो इसका अर्थ होगा अपना देश। फिर प्राणी लिखा है, इसका अर्थ होगा जीव जंतु। जलधारा का अर्थ होगा पानी की धारा। और पतझड़ यानी पत्तों का झड़ना। तो इस प्रकार से आपको इनके अर्थ ऐसे लिखने हैं। दूसरे नंबर में दिया है कविता में आई उन पंक्तियों को लिखना है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो मैंने जैसे यहाँ लिखा है कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इस प्रकार से एक लाइन आपको लिखना है जो आपको बहुत अच्छी लगी है। अब देखते हैं, यहाँ स्वतंत्र पठन में आपको स्वयं पढ़ना है। और प्रश्न है कि अन्वी के मन में लड्डू फूट रहे, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो यहाँ लिखा है मन में लड्डू फूट रहे, इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत खुश होना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ इसका अर्थ लिखना है, बहुत खुश होना। यहाँ पर अब स्वतंत्र लेखन में चित्र दिया है कि चित्र को देखकर 3 वाक्य आपको लिखना है। ये चित्र है, इसे देखना है और 3 वाक्य लिखना है इस प्रकार से। जैसे सूरज पूर्व से उगता है, नदी बह रही है और फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। इस प्रकार से 3 वाक्य आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखेंगे और ऐसे उसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं सप्ताह 8 दिवस 2। इसमें पाठ 3 सीखों में इसमें दिया है, ये चित्र है, इस पर आपको बातचीत करनी है। और कौन कौन से टॉपिक में, तो चित्र में क्या दिख रहा है ना, तो आपको बताना है क्या क्या दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो बिंदु दिए हैं इनमें बातचीत आपको करनी है। अब यहाँ पठन बोध का जो अंश है कि लता और पेड़ों से चढ़ना सीखना चाहिए, तो ये कहाँ से लिखना है। तो देखो, यहाँ पर जो सप्ताह 1 में आपको दिया है ना, तो यहाँ से आप कहाँ से लिखेंगे, आप ये देखो लता और पेड़ों से, यहाँ से ये आखिरी तक आपको लास्ट तक पूरा लिखना है इसको यहाँ पर, है ना। जैसे मैंने अभी बताया है आपको, तो यहाँ आपको लिखेंगे अनुलेख में। तो यहाँ आप लिख कर उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लिखित प्रश्न में है कि हमारे देश की रक्षा सीमा पर कौन करता है। तो उत्तर में लिखेंगे हमारे देश की रक्षा सीमा पर वीर सैनिक करते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है कविता में विनम्रता सीखने की बात किससे कही गई है। तो उत्तर में लिखना कि विनम्रता सीखने की बात पेड़ों से की झुकी डालियों से की गई है ना। वहाँ लिखा है ना, पेड़ों की झुकी डालियों से, है ना, कोमल भाव बहाना। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 है कविता में किससे क्या सीखने की बात कही गई है। फूलों से हंसना, तो ऐसे ही तरु से विनम्र होना, दूध और पानी से मिलकर रहना, और सूरज से जगना और जगाना। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी
जितनी भी परीक्षाएँ होती है, ओलंपियाड परीक्षा, तिमाही, है ना, छमाही, वार्षिक, तो सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र और उनके उत्तर इस चैनल पे मैं डालता हूँ। और आपके अभ्यास प्रश्न, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न, उनकी भी वीडियो इस चैनल पे डालता हूँ। तो वो सभी वीडियो आपको परीक्षा के समय मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सभी चीज़ें आपको समय पर मिल जाएँ। आगे देखते हैं, आओ सूरज का चित्र बनाना है और उसके बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना देना और 2 वाक्य लिखना कि सूरज पूर्व दिशा से उगता है। दूसरा लिख देंगे, सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती है। इस प्रकार से 2 वाक्य आपको लिखना है। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पर लिखा है, शादी में बजाए जाने वाले किन्हीं 2 वाद्य यंत्र के नाम लिखो। तो आप लिख सकते हैं कि शहनाई और ढोलक, है ना, ये शादी में बजाए जाते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा है, दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए और किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो उत्तर में लिखना, दिए के अतिरिक्त अंधेरा दूर करने के लिए बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च का उपयोग हम करते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद स्वतंत्र पठन में लिखा है, पढ़िए, तो इसको पढ़ना है, फूल खिले हैं रंग बिरंगे, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे, सबके मन को हैं भाते, तितली भौरों को ललचाते। अब प्रश्न लिखा है कि तितली भौरे किसको देखकर ललचा रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा किसको, फूलों को, तो हम लिखेंगे तितली और भौरे फूलों को देखकर ललचा रहे हैं। इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है और कंप्लीट करना है। प्रश्न 2 है, किन्हीं 5 फूलों के नाम लिखिए। तो लिख देना, गुलाब, गेंदा, चमेली, कमल, गुड़हल, है ना। इस प्रकार से 5 फूलों के नाम आपको लिखना है। अब हम देखते हैं सप्ताह 8 दिवस 3, इसमें लिखा है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। इसमें आपको कविता के अंत में दिए गए श्रीनाथ जी के जीवन परिचय से खोज कर आपको लिखना है। तो आपकी जो सीखो कविता है उसमें पाठ में देखना, पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में, कि नीचे क्या दिया है, श्रीनाथ का जीवन परिचय। तो वहाँ से लिखना है श्रीनाथ जी का जन्म, तो हम लिखेंगे 1901 में हुआ था। लेखक विद्या क्या है उनकी, तो उपन्यास और कहानियाँ हैं। बाल गीत संग्रह कौन कौन से हैं, तो गुब्बारा, दोनों भाई और बाल भारती, ये क्या है, उनके बाल गीत संग्रह हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों और कंप्लीट करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि पाठ प्रार्थना में प्रभु शब्द कितनी बार आया है। तो हम लिखेंगे 3 बार, है ना, 3 बार आया है, तो 3 बार लिखेंगे। तीसरा नंबर का प्रश्न है, दिए गए शब्द के साथ साथ सही शब्द जोड़कर लिखें। जैसे खट्टा मीठा, तो अपना है तो आना है तो आना जाना हो गया, खाना पीना हो गया, भला बुरा हो गया और कच्चा पक्का हो गया। इस प्रकार से यहाँ से आपको ढूंढ करके यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप इसे लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है, फूलों से हमें क्या क्या सीख मिलती है। तो उत्तर में लिखना, फूलों से हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने की सीख मिलती है। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखेंगे। पाँचवा नंबर का प्रश्न है कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। इस पंक्ति का अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख मिलती है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों और ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 1, है ना, यहाँ पर शब्द वाक्य पठन है और प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि खाली स्थान भरना है आपको। कहाँ से भरना है, तो जैसे दीपक, जीवन, पृथ्वी, फूल, इनसे भरना है। तो सभी जीव जंतु खाली स्थान पर निवास करते हैं, तो यहाँ पृथ्वी आ जाएगा। मानव खाली स्थान अनमोल है, तो जीवन आ जाएगा। फिर खाली स्थान पर तितली मंडरा रही है, तो फूल आ गया। अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या जलाते हैं, तो दीपक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन खालिस्तान को ऐसे भरना है, कंप्लीट करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, यहाँ लिखा है, मटके में कुछ शब्द छिपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोज कर लिखना है। तो यहाँ मटके में देखो शब्द हैं, पत्तियाँ, सब्जियाँ, डंडियाँ, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना, तितली का तितलियाँ हो गया, पत्ती का पत्तियाँ हो जाएगा, लड़की से लड़कियाँ, डंडी से डंडियाँ, इमली से इमलियाँ और सब्जी से सब्जियाँ। तो इस प्रकार से आपको इसे ऐसे कंप्लीट करना है। अब देखते हैं धारा प्रवाह पठन। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि क्रिकेट, यहाँ लिखा है कि क्रिकेट तो बाद में भी सीख सकते हो, बस हम 2 दिन बाद निकल रहे हैं, माँ पापा भी हमारे साथ चलेंगे ना। अन्वी पापा को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। माँ ने कहा, बेटा पापा को इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। अब प्रश्न है यहाँ कि अन्वी पापा को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती थी, तो आपको बताना है ना। फिर पापा को छुट्टी नहीं मिलने के किसी एक कारण को सोच कर लिखें। तो हम लिख देंगे यहाँ कि पापा के ऑफिस में कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए पापा को छुट्टी नहीं मिल रही होगी। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ स्वतंत्र पठन है कि मुझे पसंदीदा खेल के बारे में अपने
दो वाक्य लिखो तो लिख देंगे कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे, अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है आपको। इसके बाद स्वतंत्र पठन में यहाँ पर है दोस्तों, आप अपने घर में अपने से बड़ों की कई कार्यों में सहायता करते होंगे। तो जो जो काम में आप सहायता करते हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे पानी चाय देना, दवाई देना, हाथ पकड़कर चलाना, बिस्तर ठीक करना, है ना, कपड़े की तह करना, तो ये तो बड़े लोग करते हैं, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से सही का निशान आपको ऐसे लगा देना है। अब यहाँ श्रुतलेख है, तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखना है। जैसे हवा, पेड़, तितली, सब्जियां, लकड़ी, आम, साबरमती, है ना। शिक्षक जो भी वाक्य शब्द बोलेंगे उनको आपको लिखना है। अब दिवस 4 में यहाँ मौखिक भाषा विकास है ना। तो यहाँ पर आप देखो, एक जंगल में भालू और उसका दोस्त हिरण घूम रहे थे, तभी वहाँ झाड़ियों से दहाड़ की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो अब यहाँ लिख देंगे झाड़ियों में शेर बैठा था, है ना। तो इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, अपने बारे में लिखिए। आपका नाम, तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है मोहित कुमार की जगह। जन्म तिथि, तो यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जन्म तिथि। और आपका पसंदीदा त्यौहार, मैंने दिवाली लिखा है, आपको भी जो त्यौहार पसंद होगा उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर कि पाठ 2, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर में आए 3 स्थानों के नाम लिखो। तो जैसे इंग्लैंड आया था, शांति निकेतन, बंगाल, है ना। तो इस प्रकार से आप स्थानों के नाम ऐसे लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ों की डालियां कब झुक जाती हैं। तो उत्तर में लिखना है, शीश झुकाने के लिए पेड़ों की डालियां झुक जाती हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। चौथा नंबर का प्रश्न है, सूरज निकल आने पर कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर में लिख देना कि सूरज निकल आने पर घर की साफ सफाई, खाना बनाना, नहाना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, है ना, ये वाले काम शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ऐसे लिखेंगे इसमें। अब यहाँ प्रश्न नंबर 1 है कि यहाँ पर जैसे लिखा है कि धीरज धरना में से क्रिया शब्द छांटकर आपको लिखना है यहाँ सूरज की किरणों से, है ना। तो जैसे लिख देंगे हम जगना, जगाना, लगाना, सीखना, धरना, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे गाना लिखा है तो समर गाना गाता है। तरु लिखा है तो हम लिख देंगे जंगल में तरु बहुत लंबे हैं। कोमल लिखा है तो हम लिख देंगे पेड़ों की डालियाँ कोमल हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर पठन का अंश है ना, उसको उसको पढ़ना है आपको यहाँ पर पूरा। और यहाँ प्रश्न है कि माँ के पिताजी को क्या कहते हैं। तो माँ के पिताजी नाना जी कहलाएंगे, है ना। माँ की माँ, तो ये नानी जी कहलाएगी। माँ की बहन मौसी कहेंगे। और माँ की भाभी को मामी जी कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खालिस्तान में ऐसे लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ स्वतंत्र पठन लेख, है ना। तो यहाँ मध्याह्न भोजन का मेनू चार्ट है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कौन कौन से दिन क्या क्या चीज़ बनेगा उसके बारे में दिया गया है। अब यहाँ प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन चार्ट किस विद्यालय का है। तो यहाँ विद्यालय का नाम ऊपर लिखा है, देखो ये एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितौजी खुर्द, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितौजी खुर्द। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। सारणी 2 है कि सारणी के अनुसार किन 3 दिनों में मीनू में रोटी नहीं बनती। तो अब यहाँ हम मीनू में देखेंगे, तो देखो रोटी कब कब नहीं बनेगी। तो देखो मंगलवार को रोटी नहीं बनेगी, है ना। उसके बाद देखो गुरुवार को रोटी नहीं बनेगी और शनिवार को रोटी नहीं बनेगी, है ना। तो हम यहाँ 3 दिन के नाम लिख देंगे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख है ना। सर जो बोलेंगे आपके वो लिखना है आपको। जैसे डालियाँ बोले तो डालियाँ लिख दिए, नदियाँ, सपना, हलवा, खीर, मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार। तो इस प्रकार से जो भी शब्द टीचर आपके बोले उनको आपको यहाँ लिखना है श्रुतलेख बिना देखे। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर क्या दिया है, पठन बोध जो दिया है। अब यहाँ लिखित भाषा विकास में लिखना है कि कविता की पंक्तियों में से उन शब्दों को छांट कर लिखें जिनकी अंतिम ध्वनि ना है, यानी आखिरी में ना आता हो, है ना। जैसे हंसना, गाना, झुकना, बहाना, मिलना, मिलाना, जगना, जगाना, लगाना, है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 में लिखना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, कविता में दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। सूरज का चित्र, नदियाँ, पेड़, पर्वत, पहाड़, फूल, तितली, है ना। तो इस प्रकार से आप इनके नाम ऐसे लिखेंगे। तीसरे नंबर में है, जल के उन स्रोतों के नाम लिखिए जिनमें जल बहता रहता है। तो झरना, नदियाँ, नहर, नाले। तो इस प्रकार से आप भी लिखेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में। चौथे नंबर में है कि आपने किन किन स्थानों
या वस्तुओं पर धुआं निकलते ऊपर उठते देखा है उनके नाम लिखें। तो लिख देना मकान में, फैक्ट्री में, कचरे के ढेर में, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 1 है अब यहाँ की निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। यहाँ लिखा है आज बहुत बारिश हुआ, है ना। अब हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे आज बहुत बारिश हुई। फिर लिखा है मोहन कल साला नहीं आई थी, तो हम लिखेंगे मोहन कल साला नहीं आया था, है ना। मोहन है तो आई थी नहीं होगा, आया था होगा। फिर मेरी कक्षा में 10 लड़की पढ़ती है, तो 10 लड़की नहीं होगा, 10 लड़कियाँ होगा, है ना। तो वैसा हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके। अब प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित शब्दों के में तुकांत शब्द लिखिए, हैं जाता, गाता, लाता। तो जैसे माला है तो माला का ताला हो गया, नाला हो गया। आई में लाई और खाई हो गया। नदी में रदी और लदी हो गया। खेल में रेल और मेल हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर तुकांत शब्द लिखने हैं। अब धारा प्रवाह पठन में इसको आपको पढ़ना है और यहाँ लिखा है चिड़िया अपना घोंसला किन किन चीज़ों से बनाती है, तो इसके उत्तर देना है जैसे घास फूस से, कचरा से, कपड़े के टुकड़े से। तो ऐसे आप लिखेंगे। फिर स्वतंत्र अभ्यास है, यहाँ लिखा है तुम कौन कौन से काम करते हो, है ना, घर में और स्कूल में। तो घर में जैसे चाय देना, दवाई देना, सफाई में मदद करना, ऐसा लिख दिए। स्कूल में पढ़ाई करना, खेलना और खाना खाना, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख दिए यहाँ। तो ऐसे आपको लिखना है अपने वर्कबुक में। अब यहाँ है चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है तो लिखना है। तो ये चित्र को देखो क्या दिख रहा है, जैसे डाकघर है, अस्पताल है, गाड़ी, मजदूर, पेड़, बच्चे, साइकिल, सफाई वाला, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। और भी कुछ दिख रहा है तो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। श्रुतलेख यानी यहाँ पर आपको शिक्षक जो बोलेंगे वो लिखना है, जैसे वेशभूषा, तितली, है ना। वाक्य बोल दिए कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में बिना देखे। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं हम यहाँ क्या है, तो यहाँ पर देखो कविता लिखना है आपको। जैसे यहाँ है कविता की पंक्ति को पूरा करना है। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, ऐसे आएगा यहाँ। फिर पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना, इस प्रकार से आएगा यहाँ। तो ऐसे लिखना है। दूसरे नंबर में है अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिखिए। तो गुलाब का फूल, कमल, चमेली, गेंदा, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर में है दोस्तों सबको गले लगाने का भाव किन पंक्तियों में है, तो लिखना लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो, जैसे नित्य यानी हमेशा, तो स्वदेश यानी अपना देश, पथ यानी रास्ता। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और बहुत अच्छे से ऐसे आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। दूसरे नंबर में है सच्ची सेवा की भावना की सीख किससे मिलती है, तो उत्तर में लिखना सच्ची सेवा की भावना पृथ्वी से मिलती है हमें। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। तीसरे नंबर में है उदाहरण में दिए गए शब्द जैसे अन्य शब्द बनाइए, जैसे लगा से लगाना, तो जगह से जगाना, भगा से भगाना, मंगा से मंगाना। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है बच्चों, और ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। चौथे नंबर में है आपका इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तितली रानी लगती हो परियों की रानी, तो इसको पढ़ना है और वैसे ही आप जैसा लिखा है वैसे यहाँ लिख देंगे। दूसरा में भी शायद आज बारिश हो बादल छाए, तो ऐसे ही यहाँ पर पूरा लिखना है। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। अब धारा प्रवाह पठन में है पढ़िए, है ना। फूल कहीं जो मैं बन जाता, खुशबू अपनी खूब लुटाता, तितली को मैं पास बुलाता, भौरे के संग संग में गाता, है ना। प्रश्न 1 है बच्चा फूल बनकर क्या क्या करना चाहता है, तो आपको बताना है क्या करना चाहता है, कि खुशबू लुटाना चाहता है, तितली को पास बुलाना चाहता है ना। तो ऐसे बताएंगे, मौखिक प्रश्न है तो आपको लिखना नहीं है। अब प्रश्न 1 लिखेंगे कि तितली और भौरे फूल पर क्यों मंडराते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि फूल तितली और भंवरों का मन लुभाते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर है स्वतंत्र लेखन। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तालिका में लिखना है अपने मित्रों के नाम, फिर रसोई घर में उपयोग आने वाली वस्तुएं और स्थान के नाम, है ना। तो जैसे मित्रों के नाम मनोहर है, मोहन, अमन, राधिका, पूजा, सोहन। तो ऐसे ही आप भी अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। अब रसोई घर में क्या क्या उपयोग होता है, तो थाली, कटोरी, चम्मच, चाकू, लोटा, गिलास, है ना। अब शहर के नाम, स्थानों के नाम, तो भोपाल, जबलपुर, दिल्ली, हैदराबाद, नागपुर, मुंबई। ऐसे आपको भी अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है, कंप्लीट करना है।
स्वतंत्र पठन में यहाँ लिखा है, देखो, आपकी शाला से, पुस्तकालय से पशु पक्षियों से संबंधित एक किताब लेकर पढ़िए। तो मैंने जो किताब लिया उसका नाम था प्यारा तोता। तो यहाँ नाम लिखना है आपको, जो भी किताब आप लेंगे। अब यहाँ श्रुतलेख है, शिक्षक जो शब्द बोलेंगे जैसे दवाई, औषधि, प्यारा, सच्ची सेवा, तो उनको सुन के लिखना है आपको बिना देखे। वाक्य बोले कि मोहन अच्छा लड़का है, तो वाक्य लिखना है। रमेश विद्यालय जाता है, तो ऐसे वाक्य आपको लिखने हैं दोस्तों। तो ये आपका सप्ताह 8 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 9 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।